अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कंप्लीट अबॉर्शन किसको कहते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन की क्या क्या निशानियां होती हैं। हमल ज़ाया आपका प्रॉपर तौर पे हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा हमल ज़ाया हो चुका है, उसका कोई पीस अंदर नहीं रह गया। क्योंकि लास्ट का जो टॉपिक था हमारा वो अनकम्प्लीट अबॉर्शन पे था कि अगर कोई पीस अंदर रह जाता है तो उसकी क्या क्या निशानियाँ होती है या क्या क्या सिम्टम्स हैं। आज हम देखेंगे कंप्लीट अबॉर्शन को। कंप्लीट अबॉर्शन कैसे पता चलेगा। इसके अलावा हम लास्ट पे देखेंगे कि अगर आपका ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है तो आपको इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। अमल जो है वो प्रॉपर तौर पे मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो चुका है, उसकी क्या क्या निशानियाँ हैं। सबसे पहले पेशेंट ये बताएगी ग्रे कलर का या वाइटिश रेड कलर का पीस निकला है। वो हिस्ट्री में बता रही होगी कि क्लॉट्स के साथ इस तरह का पीस भी आया है। सेकंड नंबर पे उसको पेन जो होगी, जो दर्द होगी वो ना होने के बराबर होगी या बिल्कुल माइल्ड कह सकते हो कि माइल्ड पेन उसको होगी। थर्ड नंबर पे ब्लीडिंग बहुत कम होगी, जैसे कि ट्रेसिस ब्लीडिंग स्पॉटिंग की सूरत में होगी पीस निकलने के बाद। उसके बाद उसको ब्लीडिंग जो होगी वो बहुत नॉर्मली होगी और बहुत कम होगी। और जब वो स्कैन करवाएगी या अल्ट्रासाउंड करवाएगी तो अल्ट्रासाउंड पे उसकी जो उसको बताया जाएगा कि आपकी जो बच्चेदानी है वो खाली है, उसके अंदर कोई पीस नहीं है। इसके अलावा उसकी जो टमी का साइज़ होगा, उसका बेली का साइज़ वो पहले से कम हो जाएगा, यूट्रस का साइज़ पहले से कम हो जाएगा। या हॉस्पिटल में जाओगे या डॉक्टर आपको इंटरनली चेक करेगी तो वो आपको बताएगी कि आपके जो बच्चेदानी का मुंह वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो भी पीस था वो निकल गया है, उसके बाद जो नॉर्मली यूट्रस जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रही है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अबॉर्शन के बाद पेशेंट्स बताते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अबॉर्शन के बाद किस चीज़ को नोट करना चाहिए, तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, आपकी ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हो गई है, जैसा कि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं होगी। अगर तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है तो वो जाके अपना टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, जिसमें आपकी HB को देखा जाए, आपकी ब्लड को देखा जाए कि आप में ब्लड की कितनी कमी है। अगर आप में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा, यानी उसको खून के ज़रिए उसकी खून की कमी पूरी की जाएगी। अगर वो बहुत कम नहीं होगी, नॉर्मल से थोड़ी सी कम होगी, तो इसका मतलब यह है कि उसको सप्लीमेंट के साथ कवर किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर तो मदर जो है या पेशेंट जो है वो नेगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव है, जैसे कि A नेगेटिव होता है, B नेगेटिव होता है, AB नेगेटिव भी हो सकता है, इसके अलावा भी और ब्लड ग्रुपिंग होती है। तो अगर तो नेगेटिव मदर है तो अबॉर्शन के बाद उसको एक इंजेक्शन लगता है, एंटी-D उसने लगवाना होता है, वो आपकी डॉक्टर डिसाइड करती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता होता है। आपने बाकायदा तौर पे जब अबॉर्शन हो जाए तो आपने उसके पास चेकअप ज़रूर करवाना होता है या जाके आपने अपना रूटीन चेकअप करवाना होता है, जिससे पता चल सके कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, आपकी कंडीशन क्या है, आने वाली प्रेगनेंसी पे इसका क्या अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो अपनी हेल्थ है वो कितनी अफेक्ट है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जिसका ज़्यादातर पेशेंट्स को नहीं पता होता और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब भी आप अबॉर्शन करवाना चाहें या DNC करवाना चाहें या इसके अलावा आपका अबॉर्शन खुद से हो जाए तो इन बातों को आपने माइंड में ज़रूर रखना होता है और अपना स्कैन ज़रूर करवाना होता है। अल्ट्रासाउंड पे आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि बच्चे की वीक्स कितने हैं, बच्चे की हार्ट एक्टिविटी है नहीं है, बच्चा अबॉर्ट हो चुका है या अभी उसके कुछ पीसीज हैं। तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, इसको ज़रूर करवाया करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर तो आपको इसके मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन हो या आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।